इस कोर्स का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है। अगर कोई पर्सनलाइज्ड डाइट या हेल्थ प्लान चाहिए तो प्रॉपर कंसल्टेशन हो। नॉलेज फ्री है, लेकिन पर्सनलाइज्ड प्लान के लिए डीएम खुला है। वो कमाता है, वो बहुत बड़ा है, वो चल भी सकता है, यहाँ तक कि गोलियां भी चला सकता है। मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है? कहाँ है? यहाँ। क्या तुम बड़ी हो? तुम चल सकती हो? गोलियां भी चला सकती हो? टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ये एक साइंस है जो बताता है कैसे हम जो खाना खाते हैं वो अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। ये इन्वॉल्व होते हैं स्टडीज ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, कैसे एब्सॉर्ब होते हैं एंड यूज किए जाते हैं फॉर एनर्जी पर्पस, ग्रोथ, रिपेयर एंड कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे हेल्थ एंड डिसीज को। न्यूट्रिएंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो फाउंड होता है फूड में एंड ये एसेंशियल होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, फंक्शन एंड स्टे हेल्दी के लिए। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं टिश्यू एंड ये रेगुलेट करते हैं सारे बॉडी के प्रोसेसेस को। मेनली 5 टाइप के न्यूट्रिएंट आते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। फंक्शन क्या होता है एंड इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन का? सबसे पहला एनर्जी प्रोडक्शन, ये फ्यूल करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेटाबॉलिज्म हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मसल का ग्रोथ होता है, बोन का डेवलपमेंट होता है। बॉडी को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यू, रिप्लेस करते हैं वर्न आउट सेल्स, रेगुलेट करते हैं बॉडी के प्रोसेसेस को। डिसीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं लाइक एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये स्ट्रेंथ करते हैं हमारे इम्यूनिटी को। रेगुलेशन कैसे करते हैं? हार्मोन का रेगुलेशन करते हैं, नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, वाटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो मेंटेन करता है टेम्परेचर, पीएच, रिमूव करता है सारे वेस्ट हमारे किडनी के थ्रू एंड ये ट्रांसपोर्ट भी करता है न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में। इंप्रूव करता है मेंटल हेल्थ को भी, ब्रेन के फंक्शन, मूड की स्टेबिलिटी, इंप्रूव करता है एनर्जी लेवल्स, एनहेंस कैसे करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी लाइफ हमारी बढ़ती है। स्कोप ऑफ न्यूट्रिशन, ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है। अपन खाली टेक्निक बताएगा। like you can go into the field of clinical dietitian, public nutritionist, sports nutrition, food technology, research scientist, education educator, entrepreneur, content creation में जा सकते हैं। कोई कॉर्पोरेट इसमें जॉब कर सकते हैं एंड खुद का फ्रीलांस कर सकते हैं। डाइट कंसल्टेशन। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो वर्ड सजेस्ट करता है ज्यादा बड़े क्वांटिटी में, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड सपोर्ट देता है बॉडी के स्ट्रक्चर को। यूजुअली लीड इन लार्ज अमाउंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर आते हैं इसमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सपोर्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, ओवरऑल हेल्थ को एंड ये नीड होते हैं स्मॉल अमाउंट में लाइक विटामिन एंड मिनरल। अब बेसिक ADME प्रोसेस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जो हम खाते हैं वो सभी चीज ये प्रोसेस से गुजरते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, कैसे न्यूट्रिएंट या फूड एंटर कर रहा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हाउ सब्सटेंस ट्रैवल थ्रू द ब्लड एंड वो रीच करते हैं डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। मेटाबॉलिज्म में बॉडी कैसे केमिकली मॉडिफाई करते सब्सटेंस को, यूजुअली लिवर में होता है। एक्सक्रीशन, कैसे हमारी बॉडी रिमूव करती है वेस्ट के प्रोडक्ट्स को जैसे यूरिन, स्वेट, फीकस एंड ब्रेथ। डाइजेस्टिव प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन जो भी ब्रेकडाउन हुआ है फूड पार्टिकल्स का या न्यूट्रिएंट्स का वो ब्लड एब्जॉर्ब कर देती है। एसिमिलेशन, इसका मतलब होता है जो ब्लड में आई है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। फिर आता है इजेशन दैट इज एलिमिनेशन, जो भी बचा कुचा होता है वेस्ट वो एलिमिनेट हो जाता है। बायो अवेबिलिटी ऑफ फूड, ये एक प्रपोर्शन है न्यूट्रिएंट जो बताता है कि कितना जो हमने खाया है वो एब्जॉर्ब हुआ है एंड कितना यूटिलाइज हुआ है हमारे बॉडी के द्वारा। हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट, अगर कोई चीज है उसका हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट हो तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच आयरन में रिच होता है बट इसकी बायोअवेबिलिटी लो होती है देन आयरन जो प्रेजेंट होता है एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट में। क्या फैक्टर है जो बायोअवेबिलिटी को अफेक्ट करती है? सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट का फॉर्म। किस फॉर्म में? कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो बेटर एब्जॉर्ब्ड होते
हैं। लाइक आयरन जो पाया जाता है वो एनिमल में भी पाया जाता है एंड एक प्लांट में भी पाया जाता है। तो जो हीम आयरन होता है वो ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब होता है देन नॉन हीम आयरन। प्रेजेंस ऑफ एनहेंसर, विटामिन सी एनहेंस करता है आयरन के एब्सॉर्प्शन को। फैट एनहेंस करता है एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन को। प्रेजेंस ऑफ इनिबिट जैसे फाइटेट जो होल ग्रेन में पाया जाता है, ऑक्सीलेट जो स्पिनच में पाया जाता है, टैनिन जो टी में पाया जाता है, ये सब रिड्यूस करता है एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड डाइजेस्टिव हेल्थ भी ये थोड़ा खराब करता है। अ हेल्दी गट इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन। डिसीज जैसे सीलिएक डिसीज हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, ये रिड्यूस कर देती है अवेबिलिटी, मतलब हमारा खाना पच जाता है बट वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है अच्छे से। एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन, एल्डरली एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को डिफरेंटली, सबकी अपनी अपनी क्षमता लेवल होती है। नीड एंड हार्मोन का लेवल अफेक्ट करता है एब्सॉर्प्शन को। कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कुकिंग इंप्रूव करता है बायो अवेबिलिटी, जैसे जो कुक्ड टमाटो होते हैं उनमें ज्यादा लाइकोपीन मिलता है, बट अगर यही चीज को हम ओवर कुकिंग कर दे इट कैन डिस्ट्रॉय द हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन सी। न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन आपस में ये भी डिफाइन करता है। कुछ न्यूट्रिएंट कंपीट करते हैं आपस में, लाइक अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव कैल्शियम है इट कैन रिड्यूस एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसीज के बारे में। पहला देखेंगे माल न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा कंडीशन है जो अकर होता है जब बॉडी डजंट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, आइदर इट इज टू लिटिल और टू मच, जो मेंटेन नहीं कर पाता हमारे हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शन के लिए। क्या कॉजेज है? सबसे पहला था पॉवर्टी, डाइजेस्टिव इशू, पुअर डाइट अच्छा नहीं हमारा, लैक ऑफ नॉलेज। दो टाइप के माल न्यूट्रिशन होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है, इसका मेन कॉज होता है कैलोरीज हम नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है हमारे बॉडी में। ओवर न्यूट्रिशन जिसमें हम एक्सेस में सब चीजें ले रहे हैं, टू मेनी कैलोरीज, टू मच फैट्स वगैरह लेते हैं। इसमें डिसीज के एग्जाम्पल आते हैं ओबेसिटी मोटापा, डायबिटीज शुगर ज्यादा है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अंडर न्यूट्रिशन में सबसे पहला डिसीज आता है मरास्मस। ये कॉज होता है ड्यू टू लैक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। यहाँ पे यूजुअली चिल्ड्रंस में अकर होता है एंड इसमें सिम्टम्स होते हैं श्रंकन आईज, रिब्स क्लियरली विजिबल है, मसल की वेस्टिंग है, मसल डेंसिटी कम है, पुअर ग्रोथ, रिटार्डेशन, क्वाशियोकर दैट इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज। इसमें ये भी चिल्ड्रंस में ज्यादातर देखा जाता है। हेयर में चेंजेस आते हैं, पॉड बेली स्ट्रक्चर, डीपिगमेंटेड एरिया दिखते हैं एंड एडिमा दैट इज स्वेलिंग इन द लेग्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट आता है हमारा डीबंकिंग द मिथ। मिथ नंबर 1 दैट इज प्रोटीन क्या सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है? प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट नहीं होता है, नेचुरल सोर्सेज से भी हम प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोटीन का अगर कमी रहा तो उससे क्या क्या चीजें कॉज हो सकता है, लाइक स्टनिंग, एनीमिया, फिजिकल वीकनेस, एडीमा, वेस्कुलर डिसफंक्शन वगैरह हो सकता है। आरडीए कहता है प्रोटीन एक हेल्दी इंडिविजुअल विद जो मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी करता है कितना लेना चाहिए? 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, दैट इज 0.8 into योर बॉडी वेट। हम और भी इंटेक बढ़ा सकते हैं अगर हम कोई स्ट्रेंथ या फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, लाइक 1 ले सकते हैं, 1.3 1.6 ग्राम ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा कितना इंटेंस है फिजिकल एक्टिविटी। मैक्सिमम अपर लिमिट 2 तक होता है, बट अगर इससे ज्यादा हमने लिया तो इट मे रिजल्ट इन डाइजेस्टिव, renal and vascular abnormalities and this should be avoided. नेक्स्ट में आता है क्या स्किपिंग मील गुड होता है वेट लॉस के लिए? वेट लॉस मतलब कैलोरी डेफिसिट मोड में हम जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस कम होना चाहिए, कैलोरीज लेस खानी चाहिए एंड जो भी हम खाते हैं वो रिच होना चाहिए न्यूट्रिएंट में। लाइक स्प्राउट्स, मूंग दाल का सैलेड, ये 95 किलो कैलोरीज ही इसका एनर्जी है, बट इसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें फाइबर भी मिल रहा है। ढोकला 120 किलो कैलोरीज दे रहा है पर ग्राम, इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। हंगर मैनेजमेंट भी मेन होता है कैलोरी डिफ्लिक्ट में। स्किपिंग मील इज नॉट हेल्दी या एविडेंस बेस्ड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है वेट लॉस सोल्यूशन के लिए। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ही लीड करता है वेट रिडक्शन वगैरह के लिए। अब स्किपिंग मील में क्या होता है, इंक्रीज करता है क्रेविंग, बिंज ईटिंग दैट इज ईटिंग वाइल व्हेन यू आर नॉट हंग्री, रिड्यूस कर देता है हमारे मेटाबॉलिज्म, वर्स कर देता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को एंड इट कैन ऑल्सो कॉज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल
डिसरेगुलेशन लाइक गिल्ट, एंजाइटी वगैरह होता है। अब ये स्किपिंग मील एंड फास्टिंग कैसे अलग है आपस में। फास्टिंग हम खुद से करते हैं, मेंटल विल होता है हमारा, एंड जब हम फास्टिंग तोड़ते हैं तो हमें एक फील ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। मिथ नंबर 3, क्या सप्लीमेंट्स बेटर होते हैं देन फूड्स? तो फॉर श्योर इट इज नॉट द जेन्युइन आंसर। सप्लीमेंट्स को हम टाइम सेवर जरूर कह सकते हैं। सप्लीमेंट सिर्फ हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें न्यूट्रिशन गैप को कवर करना है, एंड यूजुअली ये लेते हैं द्वारा जिम, क्रॉनिक इलनेस वगैरह में हम देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।